हेलो 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 गाइस। तो आज मैं तुम लोगों को केमिस्ट्री को सही से एक साल भर कैसे पढ़ना है ये बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो केमिस्ट्री को पहले हम तीनों पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक एंड तीसरा है इनऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में जो करना है, पहले तो फॉलो योर टीचर्स वाइजली। जो भी टीचर तुम लोगों को पढ़ा रहा है उसको सही से फॉलो करो। उसके बाद डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना हो सके क्वेश्चन कर लो। ठीक है। जो भी डीपीपी मिल रहा है या फिर टीचर लोग जितना भी करा रहा है सब कुछ कर डालो। उसके बाद है 38 ईयर्स पीवाईक्यू। ठीक है। 38 साल का जितना भी पीवाईक्यू है उसको ढंग से सॉल्व करो। एंड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी देखो फिजिकल केमिस्ट्री में उतना तो एनसीईआरटी का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें एनसीईआरटी करना चाहिए क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन भी रहता है एनसीईआरटी में। जैसे कि सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रटने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली बात तो फॉलो टीचर्स। एंड अगर तुम टीचर का रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पंकज सर से पढ़ाई किया था, तो उनसे तुम पढ़ सकते हो। बाकी जो भी टीचर्स अच्छा लगे उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद टीचर को तो वाइजली फॉलो करना है। उसके बाद दूसरे जो बात है वो है अंडरस्टैंड द बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स। देखो सभी रिएक्शन का मैकेनिज्म नीट में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक रिएक्शन है। ठीक है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन में एंड हेलोएल्केन यानी हेलोएरिन में ज़्यादातर जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म। एंड जीओसी में भी कुछ रिएक्शन है, जैसे कि जो कॉमन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो सारे रिएक्शंस है इन मैकेनिज्म को अच्छे से समझो। एंड उसके बाद इसके रिगार्डिंग जितने भी रिएक्शंस है उसको याद करो। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है साल भर रिवाइज करते रहना। साल भर रिवाइज के लिए तुम्हें पूरा एक रिएक्शन, जो जितने भी सारे रिएक्शंस है उन सभी रिएक्शंस को एक साथ नोट डाउन करना पड़ेगा। एंड साल भर उसको रिवाइज करते चले जाओ सिर्फ रिएक्शंस को। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि तुम पूरा जो एनसीईआरटी है एनसीईआरटी को एकदम चाट जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में जितने भी लाइन्स है सब कुछ पढ़ डालो। सबसे ज़रूरी चीज़ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टीचर को थॉरोली फॉलो करो। एंड अगर टीचर का रिकमेंडेशन चाहते हो तो मैं बोलूँगा, मैं तो मोहित दधीच सर से पढ़ा हूँ 2 साल, तो तुम उनसे पढ़ सकते हो। बहुत ही बढ़िया टीचर है मेरे हिसाब से, तो ही इज़ द बेस्ट टीचर। एंड उसके बाद एनसीईआरटी पूरा पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक में एक भी टॉपिक या फिर एक भी लाइन नहीं छोड़ना चाहिए एनसीईआरटी से। पूरा एनसीईआरटी केयरफुली पढ़ना चाहिए। उसके बाद है टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। किसी को लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शायद सॉरी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बोल रहा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रटने वाला चीज़ है, लेकिन नहीं। अगर तुम मोहित आदित्य सर से पढ़ोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने से भी ज़्यादा समझने की चीज़ है। तो टॉपिक्स को समझो, बहुत ही अच्छे से समझो। सर लोग जो पढ़ा रहे सिर्फ वो नहीं, बहुत सारे टीचर है उनसे भी पढ़ सकते हो। टॉपिक को समझो अच्छे से। एंड इनऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे को आता है कि एक्सेप्शन से डरते हैं वो लोग। एक्सेप्शन से डरना नहीं है और एक्सेप्शन से दूर भागना नहीं है। ठीक है। उसको अलग से समझो। एक्सेप्शन, अगर कहीं पर एक्सेप्शन आ जाए तो उसको सही से समझो, उसके ऊपर जोर लगाओ। एंड एक्सेप्शन को अगर तुम समझ जाओगे तो देखना बहुत सारे क्वेश्चन यूँ ही निकल जाएगा। एंड उसके बाद जो है 38 ईयर्स का पीवाईक्यू इनऑर्गेनिक में भी करना चाहिए, मास्ट करना चाहिए। मैंने ऑर्गेनिक में 38 ईयर पीवाईक्यू नहीं बताया क्योंकि बहुत सारे अभी जो आ रहा है, अभी एनसीईआरटी बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। पिछले जो साल का जो ऑर्गेनिक में पीवाईक्यू था वो बहुत सारा एनसीईआरटी के बाहर का था, तो वो अगर ना भी करोगे तो चलेगा। ऑर्गेनिक तो हमारी ऐसा रहा कि पीवाईक्यू के लिए कि फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 38 ईयर्स का पीवाईक्यू कर लो। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ अगर 10 साल का, पिछले 10 साल का पीवाईक्यू भी कर लोगे तो चलेगा। ठीक है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।